चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है। अतः आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए कि मैं सब कर्म धर्म जो कर रहा हूँ वही करूँ या सबको छोड़कर बस आपकी तरफ चला। भगवान उवाचो सदेश जीवो विवर प्रसूति सदेश जीवो विवर प्रसूति प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः। बड़ा अद्भुत श्लोक, ये व्याख्या ही व्याख्या है इसके ऊपर, बहुत जबरदस्त। मनोमयं मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य रूपं मात्रा स्वरो वर्णयति स्थविष्टः सदेश जीवो विवर प्रसूति प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः। प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष और प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले। ये ही पहले अनाहत नाद रूप पराबाणी, अनाहत जो हृदय में सदैव जीवा विवर प्रसूति, यह जीव विवर से पैदा हुआ है। तो वो विवर क्या है? अनाहत नाद। तो वो अनाहत नाद स्वरूप पराबाणी, वो पराबाणी जो प्राण है उसके साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। तो पराबाणी जो होती, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, 4 तरह की बाणी है। तो पराबाणी जो होती है उसमें शब्द नहीं होता, अशब्दम, वहां पर केवल ध्वनि होती है, नाद। नाद वहां पर है। प्रथमे चिंचनी गात्रम द्वितीये गात्र भंजनम। कान दबा करके पहले अभ्यास करो, रात को 12 बजे नित्य प्रति आधा घंटे के लिए बैठ जाओ और दोनों कानों को अंगूठे से दबाओ, अंगुली से आँख को दबा दो और मध्यमा से नाक को दबा के मुँह में ऐसे सब रख करके और बस नाद सुनो तो भड़बड़ भड़बड़ आपको सुनाई पड़ेगा। बाईं तरफ से शरीर सुनाई देगा, दाहिनी तरफ से एक नाद आएगा। थोड़े दिन अभ्यास करते करते आपको ये मालूम होगा कि सवेरे प्रातः काल जैसे पक्षी लोग चहचहाते हैं वैसे ही मालूम हो रहा है। फिर मालूम होगा कि कोई घंटा बज जाता है बीच बीच में। फिर कुछ दिनों उसी तरह अभ्यास करते करते, अभ्यास आपका बस आधे घंटे का है, उतने ही में ये क्रिया पैदा हो जाएगी। फिर आपको नगाड़े की आवाज़ आएगी, फिर उसके बाद में तंत्री वीणा की आवाज़ आएगी, फिर उसके बाद में आपको झांझ की आवाज़ आएगी, फिर मंजीरे की आवाज़ आएगी, फिर उसके बाद में वेणु नादा, बंसी का नाद सुनाई पड़ेगा। बंसी के नाद के बाद में भी मृदंग का नाद आएगा। 9 नाद इस तरह से हो जाएंगे। 10वें नाद में फिर आप अभ्यास करते रहेंगे तो 1 वर्ष में ही लगभग इतनी बड़ी गति तक आप पार कर ले जाएंगे। और 10वां नाद जो है वो ओम ओम ओम, ये पहले सुनाई पड़ेगा। फिर यही ओम दूसरी तरह से सुनाई देगा। ऐसा सुनाई देगा। फिर तीसरी तरह से सुनाई होगा, उसका अंत ही नहीं होगा, आदि और अंत नहीं दिखाई देगा, यही हो रहा हूँ, इसी तरह बोल ही रहा है, बंद नहीं होगा। फिर आप वह आधा घंटे वाला नियम छूट जाएगा, सवेरे तक आप वैसे ही बैठे रहोगे। यह नाद की साधना है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सये सजीवो विवर प्रसूति प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः। अनाहत नाद स्वरूप पराबाणी नामक
प्राण के साथ चेतना वहीं से पैदा होती, इसको बोलते हैं वेदांत में स्फोट पर। अच्छा, वहाँ से फिर वो ध्वनि होती है। यदि ये तो हमने अंतरंग साधना की बात कही, लेकिन इसी में वो बतला रहे हैं वहाँ से ध्वनि होती है, और ध्वनि से विस्फोट होता है। नहीं चल रहा, रात जल गया था 15 दिन में। नहीं चलेगा, वो फेल है, वो उसमें इन्वर्टर में है। तो वो परावाणी वही प्राण है, ध्वन्यात्मक है। फिर वहाँ से उठती है नाभि के पास से और हृदय तक आती है, तो पश्यंती उसको कहते हैं। और हृदय से कंठ तक जब आती है तो उसका नाम है मध्यमा। और कंठ से मुख से द्वारा जो बाहर निकल रही है इसका नाम बैखरी। परा पश्यंती मध्यमा बैखरी। इस बैखरी वाणी के द्वारा हम बोल रहे हैं, बैखरी ही से हम व्यवहार कर रहे हैं। यह बैखरी कहाँ से निकल रही है? बहुत गंभीर विषय। ये जहाँ से निकल रही है वो हृदय और कंठ के बीच में मध्यमा वाणी है। मध्यमा वाणी में जैसे आप टाइप करते हैं तो यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, लेकिन वो जहाँ आपके कागज़ में 1 2 3 4 है, उसी के आगे ये इधर हमने दबाया तो वहीं लगा, इधर दबाया तो वहीं जाता है, बीच से दबाते हैं तो वहीं जाता है, वो अपनी लाइन में जाता है, और नीचे अलग अलग है। इसी तरह से ये मध्यमा यहाँ हृदय से लेकर और कंठ विशुद्ध चक्र है, यहाँ उस विशुद्ध चक्र तक ये वाणी रहती है। तो ये वाणी हम जिस दिशा में हमारा मन सोच रहा है, सोचने के पश्चात शब्द की कल्पना वही करा रही है। वही जीव उसके साथ लगा हुआ शब्द की कल्पना कराता है। हमें गाली देना है तो वो शब्द निकल करके आ रहे हैं, और उसे यदि प्यार करना है आदरणीय जी, तो वो भी वही भीतर से उठ कर आ रहा है। उस आ, दा, रा, अणा और या इतने शब्दों का उत्पादक, प्रेरक, पालक एकमात्र जीव है। ध्यान से सुनिए, बड़ा गंभीर विषय आ गया। बड़ी सरलता में बहुत सोच करके हम बोल रहे हैं, इसको बोलना संभव नहीं, बहुत असंभव है। ये महापुरुष सत्संग के आवेश में भले बोल जाए, कोई कथा नहीं सुनाएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा उसमें। पराव नाम की वो एक एक शब्द करके जो वाणी आई, तो शब्द कहाँ से आया? तो वो पहले यहाँ दर्शन शास्त्र में पढ़ाया जाता है तो बता रहे हैं वहाँ पर कि शब्दों दुविधा शब्द 2 प्रकार का होता है, एक ध्वन्यात्मक, एक वर्णात्मक। एक में खाली ध्वनि होती है, और ध्वनि जैसे ढोल और नगाड़ा मृदंग में प्रसिद्ध है। और वर्णात्मक जो है वो व्यक्ति के, मनुष्य के मुख से निकलती, मनुष्य के मुख से जो निकलती है वो वर्ण निकलता है। और वो वर्ण कितने हैं? वो 50 वर्ण हैं, 50 वर्ण हैं। 16 स्वर हैं, 50 वर्ण हैं। अ आ ई उ ऋ रि ए ओ अंगा, ये तो हो गए 16। अब का खा गा जब चलता है, का खा गा घा, यहाँ चा छा जा जा, यहाँ टा टा डा डा ना ता ता दा दा ना पा पा बा बा मा या रा रा पा सा का सा छत्र ज्ञा, ये 50। तो ये 50 जो वर्ण हैं वो मध्यमा नाम की जो वाणी है उसमें है, लेकिन वो उसके पास उसी जगह सबके सब शब्द नहीं है। वो शब्द इस शरीर भर में अनेक स्थानों पर हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, अकार, ककार, हकार और विसर्ग, ये कंठ से पैदा हुए थे। आ, का बिना कंठ लगाए बोल नहीं पाओगे। हा, बी, विसर्ग, हा, ये 4 चीजें कंठ से पैदा होती। लिटु लसा नाम दंता, ली और तकार और सकार ये दांत से पैदा होते हैं। ली बिना दांत लगाए, जिसके दांत नहीं है वो बोल ही नहीं पाएगा।
ए दैतो कंठ तालु ओ दौतो कंठोष्ठम बकार से दंतोष्ठम, ये सब व्याकरण में पढ़ाया जाता है। बा शब्द जो है ओठ से, दोनों ओठ मिलेंगे नहीं तो बा बोली नहीं पाओगे, मुंह फैलाइए और बा नहीं बोल पाओगे। जब तक ओठ दोनों नहीं मिलेंगे, बकार से दंतोष्ठम, दांत और ओठ मिल करके बा निकलता है, बकार से दंतोष्ठम। ए ऐ तो कंठ तालु, ए ऐ ओ ये कंठ से और तालु से निकलता है। इस तरह से ये स्थान प्रयत्न व्याकरण में पढ़ाए जाते हैं। तो ये मध्यमा नाम की वाणी में वो मन जो है उन स्थानों से खींच करके लाता है और वहीं से व्यक्तीकरण करना चाहता है, लेकिन यहाँ उच्चारण करने की कोई चीज़ है नहीं। और कंठ से और यहाँ मुख तक जो वाणी है उसका नाम है बैखरी। उस बैखरी के पास वो ले आता है और वो बैखरी उसको व्यक्त कर देती है। तो गाली भी उसी से निकल रही है, स्तुति भी उसी से निकल रही है और आपका व्यवहार भी उसी से चल रहा है। इसका नाम है बैखरी। तो स्यात बैखरी शब्द निर्झरी, ये शब्दों का निर्झरण करती है, इससे झड़ रहे हैं। जैसे चलनी से सामान गिरता है, ऐसे इस वाणी से अक्षर जो हैं वो गिरते हैं नीचे। स्यात बैखरी शब्द निर्झरी भुक्तये न तो मुक्तये। अब ये एक बात यहाँ है, अब ये सत्संग की बात आ गई कि वाणी से जितना भी बोल रहे हो वो सब भोग के लिए है, कोई मुक्ति के लिए नहीं है। जितना बोलोगे सब सांसारिक ही होगा। बोल के देख लो, जिसको जो भी जिस तरह से बोलोगे वो सब सांसारिक होगा, मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ने अपनी 10 श्लोकी, अंतिम ग्रंथ उनका है 10 श्लोकी, 10 श्लोक लिखे थे। तो उसमें कह रहे हैं कि वो परमात्मा किस तरह का है। न सांख्यम न शैवम न तत्पांचरात्रम न जैनम न मीमांसकादेर्मतम वा। न सांख्य शास्त्र है, न शैव शास्त्र है, न जैन है, न बौद्ध है, न कोई भी ये सब शास्त्र हैं, ये सब निरर्थक, सब झूठे। न सांख्यम न शैवम न तत्पांचरात्रम न जैनम न मीमांसकादेर्मतम भाव विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठा सेवा केवलो हम। विशिष्ट ज्ञान होने पर जब हमने देखा तो वह एक अकारण करुण करुणा बरुणालय, अकारण करुण करुणा बरुणालय, अकारण ही बिना प्रयोजन के ही, बिना किसी हेतु के हमारे ऊपर जो कृपा करने वाला है वो परमात्मा। अकारण करुण करुणा का बरुणालय है, समुद्र है। उस परमात्मा का संबंध हम उससे जोड़ रहे हैं तो वो परमात्मा उस समय पर व्यक्त होता है। तो न सांख्यम न शैवम न तत्पांचरात्रम न जैनम न मीमांसकादेर्मतम भाव विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेको वशिष्ठा सेवा केवलो हम। इन तमाम खट दर्शनों के द्वारा भी जिसकी प्राप्ति संभव नहीं है, जो उससे परे जो तत्व है वो केवल एकमात्र शिव है और वो ही मैं हूँ, ये उन्होंने कहा। बहुत इस तरह करते चले गए। न चोर्ध्वम न चाधो न चांतर न बाह्यम, न ऊपर में कोई है न नीचे में कोई है, न बाईं तरफ है न दाहिनी तरफ है। लोग कहा करते हैं ऊपर वाला जाने, अरे ऊपर कोई है ही नहीं, जाने क्या। न ऊपर है न नीचे है न बाहर है न भीतर है, कहीं नहीं है। न चोर्ध्वम न चाधो न चांतर न बाह्यम न मध्यम न पूर्वम न पूर्वापरादिको वियद व्यापकत्वाद अखंडैक रूपस्तदेको वशिष्ठा सेवा केवलो हम। वो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है, आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है और अखंड रूप है। वही अवशिष्ट मैं शिव हूँ और कुछ नहीं। सेवा केवलो हम। अंतिम श्लोक उनका, ये तो आज 7वां 8वां 9वां हुआ। अंतिम श्लोक है न चैकम तदन्यत द्वितीया कुतो स्यात्, न चैकम तदन्यत तत् अन्यत एकम अपि एकोपि नास्ति। उससे अन्य एक भी नहीं है तो दो कैसे हो सकते हैं।
तो फिर वो परमात्मा शून्य है, जो बौद्ध लोग कहते हैं न शून्यम। क्योंकि हम शून्य कहेंगे तो शून्य रहित भी कोई हो सकता है, तो फिर केवल वही है। तो कहते हैं नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। केवल यदि है तो अकेवल भी कोई हो सकता है। कभी खंडन कर दिया, न शून्यम न चा शून्यम अद्वैतकत्वात्। तो फिर वो क्या है? तो कहते हैं वो अद्वैत है। महाराज अद्वैत का अर्थ क्या है? अवांग मनस गोचरम, जो कुछ है वो मन और वाणी का अविषय, विषय ही नहीं। जैसे रूप देखने के लिए आंख बंद कर लो, लाख कोशिश करो, आप रूप नहीं देख सकेंगे। शब्द के लिए कान बंद कर लीजिए तो चाहे जितना प्रयत्न करें कुछ भी नहीं है, एक अक्षर भी नहीं सुनाई पड़ेगा। इसी प्रकार से वो मन और वाणी के द्वारा जाना नहीं जा सकता। मन का वो विषय ही नहीं है, वाणी का वो विषय नहीं है। यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ जाए यह जीवन यावत भव सागर की धारा। बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिना भानु उजियारा। और बिन नयनन जहाँ मोती पोघे, बिन मुख शब्द उचारा। साधो सोहे देश हमारा। इस तरह से उसका वर्णन किया है। तो वो अद्वैतकत्वात् कथम सर्व वेदांत सिद्धिं ब्रवीमि, तो मैं उस वेदांत की सिद्धि को कैसे कहूँ? तो महाराज अवधूत जी बहुत सुंदर कह रहे हैं, नहीं कारण कार्य विकारयिति, नहीं कारण कार्य विकारयिति, किम मानसि रोदसी सर्व समम। अरे भाई मन, मेरे मन, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भटकता हुआ, जन्म जन्मांतरों जुग जुगांतरों कल्प कल्पांतरों से मैं भटकता हुआ, सूकर कूकर कीट पतिंग अनेक योनियों में भटकता हुआ आ रहा हूँ। मैं क्या हूँ आज तक नहीं समझ सका। जिसको तू ढूंढत है बाहर, अपने आप भरो रे मन, काहे सोच करो। तो इस तरह से मैंने सुना और सुनने के पश्चात मनन किया, लेकिन ढूंढ नहीं पाया वो तत्व है। तो इस प्रकार से जो तत्व है वो क्या है? कह रहे हैं कि नहीं कारण कार्य विकारयिति, किम मानसि रोदसी सर्व समम। यह धर्म अधर्म विहीन परम। हे आत्मा, हे मन, वो चेतना जो है न उसमें कोई धर्म है न अधर्म है। वो धर्म से रहित है, अधर्म से रहित है। यह धर्म अधर्म विहीन परम, यह कर्म अकर्म विहीन परम, यह ज्ञान विज्ञान विहीन परम, किम मानसि रोदसी सर्व समम। अरे भाई मन, तुम सब संसार के लोगों के समान क्यों रो रहे हो? न तुम्हारे में धर्म है, न अधर्म है, न कर्म है, न अकर्म है, न एक है, न दो है, न चलने फिर न जन्म है, न मृत्यु है, कुछ है ही नहीं, तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम एकमात्र आकाशवत सर्वत निर्लेप विद्यमान हो। इस प्रकार के पर तत्व का भगवान यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, सजे सजीवो विवर प्रसूति प्राणे न घोषे न गुहम प्रविष्ट हो, मनोमयम सूक्ष्म उपैत्य रूपम मात्रा स्वरूप वर्णयते स्तविष्ट हो। वही परमात्मा परावाणी के रूप में मूलाधार में प्रवेश करते हैं और मणिपुर चक्र में आकर के पश्यंती वाणी हो जाती है और मनोमय सूक्ष्म रूप वहाँ होता है। फिर कंठ देश में विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं, वहाँ मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुख में आकर के ह्रस्व दीर्घ मात्रा उदात्त अनुदात्त, ऊंचा बोलो नीचे बोलो, आ बोलो ऊ बोलो ओ बोलो ऐ बोलो इत्यादि जो स्वर और वर्ण मिले हुए हैं, ऐसी बैखरी बारी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन इनका उत्पादक प्रेरक पालक एकमात्र वो चैतन्य है जहाँ से परा नाम की वाणी पैदा हुई।
तो परावाणी कहाँ से पैदा होती है? जहाँ से नीचे जाने वाली वायु और ऊपर आने वाली वायु, प्राण वायु और अपान वायु। तो अपान वायु गुदा में रहती है, प्राण वायु हृदय प्राणो गुदे पाना समानो नाभिमंडले। तो हृदय में जो प्राण वायु है और वो गुदा में अपान वायु है, इन दोनों की एक संधि है। उस संधि में योगी जाता है, प्राण को लेकर के उसके साथ मिलाता है, और जहाँ उसका शरीर छू जाएगा, जहाँ नीचे की वायु आपको छू गई, उसी जगह मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु को जीतने के लिए जिसने उन दोनों को मिला लिया और दोनों को मिला करके फिर उसको खींचते हैं, तब ऊर्ध्वरेता हो जाता है। फिर उसको संसार में कोई डिगा नहीं सकता, कोई भी कामना करके उसे पतित नहीं कर सकती, उसका बीज उधर ऊपर चला जाता है। सब का सब खींच करके सत्य जो शरीर का सार है वो सब ब्रह्मरंध्र में आ जाएगा। जब ब्रह्मरंध्र में आएगा, इसी को तृतीय स्कंद में आया था, केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंतम। हे माता देवहूति, ये धीरे धीरे मनोमयम, ये इधर धीरे धीरे नीचे से ऊपर को चढ़ रहा है। मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर विशुद्ध आज्ञा सहस्त्रार। तो इसके बीच में वैमानिका नमुत वै बिहारम, वैमानिक लोग स्वर्ग से जो घूम रहे हैं विमानों को लेकर के, उनका दर्शन इसी जगह होता है प्रकृति में। वो सब आ रहे जा रहे हैं, वो योगी देखता है और उसके ऊपर भी अपने को खींच ले जाता है। और सहस्त्रार चक्र में, सहस्त्रारे चक्रे, सहस्त्रार चक्र में जाकर के भगवान शिव के साथ में वो विलीन हो जाता है। यही मुक्ति, वो वर्णन यहाँ पर दिखला रहे हैं। सदे सजेवो बिबर प्रसूति प्राणेन घोषेन गुहं प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य रूपं मात्रा स्वरूप वर्णयते स्तविष्टः यथा नलाखे नीलबन्धुरुष्मा बलेन दारुण्यतिमध्यमानम् अणु प्रजातो हविषा समिध्यते तथैव मे व्यक्तिर्यञ्च वाणी। अग्नि आकाश में ऊष्मा और बिजली के रूप से, अव्यक्त रूप से विद्यमान है। अग्नि जो है आकाश में बिजली के रूप में और गर्मी के रूप में, अव्यक्त प्रकट नहीं है, है आकाश में। जब बलपूर्वक काष्ठ का मंथन किया जाता है, तब वायु की सहायता से पहले अत्यंत सूक्ष्म चिनगारी के रूप में वो अग्नि प्रकट होती है और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही मैं भी, भगवान कह रहे हैं उद्धव, मैं भी शब्द ब्रह्म रूप से, शब्द जो ब्रह्म है उसके रूप से परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। बहुत गंभीर विषय, बड़ा गंभीर विषय, बड़ी विशद व्याख्या करके आएंगे तब पल्ले पड़ेगा। मैं भी इसी तरह से परापश्यन्ति मध्यमा वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। इसी प्रकार एवं गति कर्म गतिर्विसर्गो ज्ञानो रसो दृक्स्पर्शासुतिष्ठो संकल्प विज्ञानमथाभिमान सूत्रम रजः सत्वतमो विकारः। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, ये आप काम कर रहे हैं, हाथों से काम पकड़ रहे हैं। हाथ का अधिकार क्या है? ग्रहण करना, तो हर वस्तु को इसे ग्रहण किया। पैरों का क्या काम है? गमनम, चलना, पैर चल रहे हैं। तो वैसे ही मुख का काम क्या है? बोलना, तो बोलेगा तो क्या अक्षर निकलेंगे, अक्षर निकलेंगे। पैरों से चलना, मूत्र इंद्रिय से और गुदा से मल मूत्र त्यागना, और तो कुछ नाक से सूंघना, जबान से स्वाद अस्वाद चखना,
हाथों से आँखों से देखना और अंगुलियों से छूना और कानों से सुनना और मन से संकल्प और विकल्प करना और बुद्धि से समझना और अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महतत्व के रूप में सबका ताना बाना बनना, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के सारे विकार कहाँ तक कहूँ, समस्त कर्ता करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। ये मेरी अभिव्यक्ति है कि आपका हाथ उठ रहा है, मैं उठा रहा हूँ। आपका जो पैर चल रहा है वो मैं चला रहा हूँ। आप जो आंखों से देख रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ, वो मैं देख रहा हूँ। कानों से जो सुन रहा हूँ वो मैं सुन रहा हूँ, आप नहीं सुन रहे। प्रत्येक जो शरीर से कर्म हो रहे हैं उनका सबों का मेरे में ही अर्पण है, सब मेरे में ही वो विलीन है। मेरे से ही मेरी सहायता से वो मैं यदि हट जाऊं जीव रूप से मुर्दा हो जाता है, कोई जीवित नहीं रहता। मेरे आने पर ही ये सब चलने फिरने लग जाते, मनुष्य देखने लग जाता है, सुनने लग जाता है। लेकिन मेरी अविद्या नाम की शक्ति इस प्रकार की है कि मनुष्य कहता है कि मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ। इस प्रकार का स्वाभिमान उसके शरीर में आ जाता है। जतो जतो धावति दैवचोदितं मनो विकारात्मकमाप पंचसु और गुणेषु माया रचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमाना सहते न जायते। क्या बढ़िया। जहाँ जहाँ ये मन जा रहा है, अभी आप बैठे हैं, आपके घर मन पहुँच रहा है, कमरे में पहुँच रहा है, भोजनालय में पहुँच रहा है, बात करने की जगह पहुँच रहा है, दुकान में भी पहुँच रहा है। जतो जतो धावति दैवचोदितं, दैवेन दैव के द्वारा ये मन प्रेरित है। इसको कौन प्रेरणा दे रहा है? आप तो यहाँ बैठे हैं और मन घर कैसे पहुँच गया? उसका प्रेरक दूसरा है। भगवान गोस्वामी जी क्या कहते हैं? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। जो भी प्रेरणा है वो भगवान राम की प्रेरणा, भगवान कृष्ण। तो ये सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था, फिर उसने इच्छा किया एको हम बहुश्याम, तो सारा जगत प्रकट हो गया। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा और पत्र और फूल अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल की गति से आज एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, फिर खेती में इतने पौधे पैदा हो जाते हैं और 2 महीना हो गए, इतना ऊंचा हो गया और बाली और अन्न के दाने फिर निकलने लगते हैं काल की गति से। वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर के शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। उद्धव, यही रहस्य है। अजंघिजे वस्त्रविदब्जयो निर्व्यक्त देको वयसा स आद्यः विश्लिष्ट शक्तिर्बहुधेव भाति बीजान योनिम प्रतिपद्य ददवतो। जैसे तागों के ताने और बानों, ताना और बाना दोनों मिला दिया जाए तो उसका नाम बदल गया, उसका नाम हो गया वस्त्र। वैसे ही ये सारा विश्व परमात्मा में ही ओतप्रोत है। वही परमात्मा इसका पैदा करने वाला है और वही परमात्मा विलीन कर लेने वाला है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, किंतु सूत जो है वस्त्र के बिना भी रह सकता है। सूत रखा जा सकता है, लेकिन सूत यदि ताना बाना उसमें कर दीजिए तो वो वस्त्र हो गया। वस्त्र उसी तरह इस जगत के न रहने पर भी परमात्मा रहता है, किंतु ये जगत परमात्मा स्वरूप ही है। परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसी सूत के समान सूत फिर भी रहता है और वस्त्र आतान वितान जो है सूत के बिना नहीं हो सकता।
सूत ही से आतान वितान होता है। सूत ही आतान और वितान के रूप में व्यक्त होकर के वस्त्र कहलाता है। मैं ही आतान उत्पादक प्रेरक पालक संहारक बन करके संसार में व्याप्त हूँ, सब जगह घट घट सब जगह व्याप्त हूँ। परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है। ये बह रहा है जैसे नदी बहती हुई थी, धीरे 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 तथा सरिता स्यंदमाना सरे समुद्रे, जैसे नदियां सब की सब बहती बहती समुद्र में पहुंच रही हैं, ऐसे ही प्रवाह रूप से अनादि, जिसके आदि का पता नहीं है कि कब से यह हुआ, ये कोई नहीं कह सकता। अनादि रूप से प्रवाह रूप से ये नित्य है, इसका स्वरूप ही है। कर्म की परंपरा और इस वृक्ष के फल फूल हैं। कर्म की परंपरा क्या है? इसी वृक्ष के फल और फूल, उन्हीं को कर्म कहते हैं। कैसा बढ़िया गंभीर विषय, आज बोलने का मन होता है। अपार इसके अंदर आनंद का बना हुआ है। कर्म की परंपरा इस वृक्ष के फल फूल है। मोक्ष और भोग कर्मात्मका पुष्प फले प्रसूते सजे ससंसा जस्मिन् निदं प्रोतमसे समूतं पटो जथा तंतु वितान संस्थो सजे संसार तरु पुराण कर्मात्मका पुष्प फले प्रसूते। कर्म की परंपरा से फल और पुष्प की फल और पुष्प, ये दो वृक्ष के फल और फूल हैं। यही फल और फूल, यही भोग और मोक्ष। इसी का नाम है भोग और एक का नाम है मोक्ष। एक है फूल, एक है फल। काम कर रहा है। द्वयस्य बीजे शतमूलस्त्रिनालः और पंचस्कंधा पंचरस प्रसूति और दशैक शाखो दुष्पर्णनीडस्त्रिबल कलोदि फलोर्कं प्रविष्ट अदंति चैकं फलमस्य गृद्धा ग्रामे चराजे कयरण्य वासः। गंभीर विषय है। कहते हैं कि उद्धव, ये संसार जो एक वृक्ष है, इसके दो बीज हैं, पाप और पुण्य। इसमें पापी बन करके पाप के द्वारा भोग रहे हैं, नालों में पड़े हुए बिलबिलाते हुए हजारों कीड़े, जमीन के भीतर रह रहे हैं रेंगने वाले, आकाश में उड़ रहे हैं और हवा आंधी में मर रहे हैं गिर गिर करके पक्षी। चार पैर वाले चौपाए भी चल रहे हैं और संसार में घूम रहे हैं, मारे जाते पीटे जाते, धोए रहे हैं, उसको मार पड़ रही ऊपर से, प्यास लगी है, भूख लगी है, फिर भी डंडे ऊपर पड़ रहे। ये उनकी दशा है पशुओं की। एक दिन फिर वो काट डाले जाते हैं। आज ये परंपरा। तो पाप और पुण्य, ये पाप का फल है। पुण्य का फल है कि बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना रहे हैं, दिन रात मोटर गाड़ियों में घूम रहे हैं और दिन रात जो है मौज मस्ती हंस रहे हैं, विषयों का उपभोग कर रहे हैं। द्वयस्य बीजे शतमूलस्त्रिनालः और इसकी जड़ें जो हैं वो 100 से भी ज्यादा है। जड़ क्या है? वासना। हमारे अंदर एक वासना नहीं है। लड़के के प्रति वासना, स्त्री के प्रति वासना, घर मकान के प्रति वासना, बाग बगीचे के प्रति वासना, व्यापार के प्रति वासना। जितने भी हम काम कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर 100 50 कामनाएं पैदा होती हैं, जो उनका विचार करके चलो। तो द्वयस्य बीजे शतमूलस्त्रिनालः, परंतु इसमें नाल 3 यानी गुण 3 है। यही तना है, वृक्ष के तने, जड़ें। और 5 भूत जो हैं, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, ये क्या है? मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं 5, क्षितिज जल पावक गगन और वायु और समीरा।
और शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये रस हैं इसमें जो भरे हुए हैं। शब्द भी भरा हुआ है, और ऐसा शब्द बोलो कि बहुत सुखद होता है। आपने बड़ी प्रशंसा की और बहुत ज़्यादा अच्छे उससे बोलने लग गए, हमको बड़ा अच्छा लगा। कितना सुंदर बोल रहे हैं। तो इसी में शब्द है। और स्पर्श किया तो क्या सुंदर शरीर है, कैसा कोमल है, गले लगा लिया, उसका सुख। रूप, आंखें खोला तो क्या सुंदर रूप है, त्रैलोक्य में ऐसा रूप नहीं हो सकता, बड़ा प्रिय लगा। रस, तो ये 5 इसमें रस हैं, और 11 इंद्रियां जो हैं वो छोटी छोटी शाखाएं हैं। जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बना करके बैठे हुए हैं। इस संसार रूपी वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं, एक का नाम है जीव, एक का नाम है ईश्वर। इस वृक्ष में वात पित्त कफ 3 तरह की छाल है। इसमें जो छाल है बुकला बलकल, वो 3 प्रकार की है, 3 से मिलकर के बनी है। एक वात है, एक पित्त है, एक कफ है। और 2 तरह के इसमें फल लगते हैं, एक सुख एक दुख। क्या बढ़िया। यह विशाल वृक्ष सूर्य मंडल तक यहाँ से लेकर के और ऊपर तक फैला हुआ है। ये वृक्ष यही नहीं है कि 100, 200, 500 गज की दूरी पर हो, ये इस जगह से लेकर के और ऊपर सूर्य मंडल तक यह वृक्ष फैला हुआ है। इस सूर्य मंडल का भेदन कर जाने वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं, फिर संसार चक्र में नहीं पड़ते। ये वृक्ष यहाँ से सूर्य मंडल तक है, और जो इससे निकल करके ये 2 पक्षी जो बैठे हैं, जो उसका भेदन करके ऊपर निकल जाते हैं, उनके फिर इस चक्र में नहीं आना पड़ता, वो मुक्त हो जाते हैं। दशई शाखो दिशो पर्णनीड त्रिपल कलो द्विफलोर्कम प्रविष्ट अदंति चैकम फलमस्य गृद्धा ग्रह में चराये कजनैने वासा। अब और बढ़िया बात बतला रहे हैं। जो गृहस्थ शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं, वो कामना से भरे हुए होने के कारण गीध के समान है। कहते हैं एक गिद्ध है और एक हंस है, 2 पक्षी इसमें बैठे। गिद्ध का मुख नीचे को है और जो हंस है वो ऊपर का मुख। एक परमहंस सन्यासी है और एक गृहस्थ है, वो गिद्ध है। गीध जो है जोजन दृष्टि है, यहाँ से ऊपर बैठ जाए तो 4 जोजन 4 कोस तक वो देख लेता है ऊपर से बैठ करके। लेकिन क्या चीज देखता है? सड़ा गला मांस कहाँ है, यही देख पाता है और कुछ नहीं। तो इसीलिए गृहस्थ बहुत ऊंचाई पर जाता है, लेकिन वो किन चीजों को देखता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। यही 6 चीजों को देख रहा है। वहाँ पर वो घर बन जाए तो बड़ा अच्छा है, वहाँ बन जाए तो ये अच्छा, यहाँ ये अच्छा, वहाँ अच्छा, यही देखता है। तो एक जो है वो गृहस्थ है और ये गीध के समान है। वे इस वृक्ष का दुख रूपी फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। और जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त है, वे इस वृक्ष में राजहंस के समान है, वे इसका सुख रूपी फल भोगते हैं। प्रिय बुद्धो, वो जो हंस है इसमें बैठा हुआ, वो ऊपर को मुख किए हुए है। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, वो सोहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि, मैं वही ब्रह्म हूँ। इस तरह की जो मूर्ति है उसको वो चुन रहा है। और ये कामनाओं से भरे हुए, कहाँ सुख है, कहाँ दुख है, कहाँ घर बनावे, कहाँ क्या करे, कहाँ न करे, ये देखने वाला गिद्ध है जिसका मुंह नीचे को।
तो ग्रामे चराजे गजरे निवासा हंसा जजेवं बहुरूपमिज्जैर्माया मयं वेद सवेद वेदम्। वाली बत्ती चली गई। लाइट आ रही है, काम कर रहा है। काम कर रहा हूँ। ठीक है, एक श्लोक रह गया। कहते हैं कि उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। यह मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है वो तो केवल मायामय है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानने वाला है। सवेद वेदम, गुरुमुख से हंसा जजेवं बहुरूपमिज्जैर्मायामयं वेद सवेद वेदम्। एवं गुरूपासनयैक भक्त्या विद्या कुठारेण सितेन धीरः। एक आधा रह गया और बोल दो। एवं गुरूपासनयैक भक्त्या विद्या कुठारेण सितेन धीरः। विभ्रश्च जीवासनमप्रमत्ता सम्पद्य चात्मानमतत्रजास्त्रम्। हे उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूपी अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो। गुरु के पास में रहने से तुम्हारे पास जो ज्ञान की कुल्हाड़ी है वो तीखी करना है, उसको रगड़ करके और भी धारदार बना लेना है। यही गुरु ही उसको धारदार बना सकता है। तो विद्या कुठारेण सितेन धीरः, तो उस कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा बड़े धैर्य के साथ, बड़ी सावधानी से ये जीव का भाव जो तुम्हारे मत पड़ गया है, मैं जीव हूँ जीव हूँ जीव हूँ, इस भाव को काट डालो और अपने अखंड स्वरूप में स्थित हो जाओ। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे द्वादशोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। हो गया।